चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट्स की। अब जो क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड में देखने को मिलते हैं यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है ज़्यादातर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो तुमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस का नेचर, ठीक है, डिफरेंस वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ कॉमन सॉल्ट्स इनके प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाता है, कैसे इनको प्रिपेयर करोगे, इनका यूज कहाँ करते हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे जब भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो तुम्हें दिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉमन सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे जो कॉमन सॉल्ट होता है वो होता है NaCl, ठीक है, जिसको हम रॉक सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब जो हम सॉल्ट यूज करते हैं जनरली वो क्या होता है, NaCl होता है। अब NaCl पाया कहाँ जाता है, देखो सी वाटर में 3.5% क्या होते हैं, सॉल्ट है। सी वाटर में लगभग 3.5% क्या है, सॉल्ट्स है। और इन 3.5% में अगर देखा जाए तो 2.5 to 2.7% केवल और केवल क्या है, NaCl है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से ही NaCl को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और तुमने एक डांडी मार्च हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ठीक है, 1931 में गांधी जी ने क्या किया था, नमक के लिए डांडी मार्च किया था ना। तो उस ये नमक वाली कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछी जाती है। चलिए तो हम यहाँ बेसिकली साइंस पढ़ रहे हैं तो उसी की चर्चा करेंगे आगे NaCl की। अब देखो NaCl को प्रिपेयर कैसे करते हैं, NaCl प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड शायद तुम 8th क्लास और 7th क्लास में दोनों में पढ़ चुके हो। करते क्या है, जो भी सी होता है उसके आसपास में हम लोग एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। अब इस गड्ढे में क्या होता है, जब भी लहरें आती हैं, टाइड्स आती हैं, तो क्या होता है, पानी आके इसमें फिल हो जाता है। समुद्र के किनारे हम लोग गड्ढा बना के रखते हैं, ढेर सारे गड्ढे रहते हैं। अब जब फिल हो जाएगा तो क्या होगा, जब भी सनलाइट दिन के टाइम आएगी तो इस पर क्या होगा, सन रेज पड़ेंगी, तो यहाँ इसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, ठीक है। वेपर्स बन के वाटर जो हो जाएगा उड़ जाएगा ऊपर। अब वाटर उड़ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सॉल्ट। और लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट होता है ये क्या, कौन सा सॉल्ट होता है, क्रूड सॉल्ट, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं होता ये, ठीक है। अब इसको यहाँ से लेके हम प्यूरिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड से। प्यूरिफिकेशन के बाद उसको हम मार्केट में भेज देते हैं। कैसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो लेते क्या है, जो क्रूड सॉल्ट है मान लेते हैं, ये हमने लिया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा क्रूड सॉल्ट। तो इसमें क्या क्या होता है क्रूड सॉल्ट के अंदर, देखो NaCl जो कि हमें चाहिए वो होता है, इसके अलावा इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज पूछी जाती हैं IIT और नीट के एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक। इम्प्योरिटीज किस किस चीज की होती है, देखो पहले तो होता है CaSO4, इसकी इम्प्योरिटी होगी। इसके अलावा होता है CaCl2, इसकी इम्प्योरिटी होती है। MgCl2, ये इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। और होता है Na2SO4, ठीक, मतलब क्लोराइड और सल्फेट की इम्प्योरिटी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट की, और साथ साथ सोडियम सल्फेट की इम्प्योरिटीज सॉल्ट के अंदर होती है। मतलब जो क्रूड सॉल्ट है इतनी चीजें मौजूद है, हमें चाहिए केवल ये, बाकी इम्प्योरिटीज को क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है, रिमूव करना है। तो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। और बहुत हाल ही में IIT के पेपर में एक सवाल भी आया था इससे, ठीक है। हालांकि जब सवाल आया तो वो लोग समझ नहीं पाए कहाँ से आया, और ये NCERT के लाइन है, आपकी किताब में भी दिए हैं, ठीक। आया क्या कि जब भी हम लोग NaCl का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो NaCl प्योर फॉर्म में चाहिए, तो इसमें से पास करी जाती है, इसको मैं एरो इधर लगा दूँ, इसमें से पास करते हैं HCl गैस। क्या पास करते हैं, HCl गैस। इसमें क्लोराइड और इसमें क्लोराइड होने की वजह से होता क्या है, NaCl क्लोराइड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, क्लोराइड का नंबर बढ़ जाता है। क्लोराइड बढ़ने की वजह से NaCl जो है ज्यादा सोल्युबल होता है, तो कम सोल्युबल होता है, तो ये जल्दी से क्रिस्टलाइज हो जाता है। देखो ध्यान से, इसमें HCl गैस पास करेंगे तो जो इसमें NaCl होता है ये क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। NaCl के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो
जितनी भी इम्प्योर सब्सटेंस बचे या इम्प्योरिटी बची वो वैसे ही वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रह जाती है, क्योंकि बाकी सारे क्या होते हैं मतलब वाटर लविंग होते हैं, सिंपल समझो, मतलब वाटर में डिसॉल्व आराम से हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। तो जैसे ये सेल पास करती है कम घुलनशील होता है, नीचे बैठ जाता है क्रिस्टल फॉर्म में, और बाकी सब डिसॉल्व रहते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं, जो क्रिस्टल बचता है इसको बाहर ले आते हैं, और NaCl किस फॉर्म में मिल जाता है तुम्हें, प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और इसकी मार्केटिंग करते हैं। इंडिया में लगभग 50,000 टन पर ईयर NaCl का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में जो भी यूज है उसको भी हम फुलफिल करते हैं, ठीक। तो ये है NaCl की बात, कैसे हम प्यूरिफिकेशन करते हैं और क्या उसका और अदर नाम होता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं। अब आती है यूज की बात, यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज है, बेसिक यूज क्या है, यूज विद फूड के साथ यूज करते हैं हम लोग NaCl, ठीक है, अपने डाइट में यूज करते हैं, यूज इन डाइट। इसके अलावा यूज टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट सॉल्ट्स, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अलग अलग सॉल्ट बनाने में भी, मतलब तरह तरह के सॉल्ट के प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये बात है NaCl की, और अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्ट्स हम NaCl की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से सॉल्ट्स यूज हम NaCl से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो है वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हम लोग NaCl से ही करते हैं और NaCl से हम देखेंगे। आगे हम देखेंगे NaOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, वो भी किससे होगा, NaCl से ही होगा, ठीक है। साथ साथ बेकिंग सोडा भी क्या करेंगे, NaCl की मदद से ही बनाते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम लोग आएंगे, फिर तुम्हें देखने को मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है NaHCO3, इसका होता है CaOCl2, ठीक है, ये देखेंगे। और सबसे लास्ट में आएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट आएगा, वो NaCl का यूज NaCl से नहीं बनाते हम लोग, वो तुम पढ़ोगे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। अब इन्हीं की चर्चा, हम इन्हीं सॉल्ट्स की चर्चा करेंगे। तो NaCl का यूज करके ये सॉल्ट्स बनाते हैं, और एक लास्ट में एक सॉल्ट पढ़ेंगे, दैट्स अ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा से। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज में लेते हैं उस प्रोसेस का हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट अमोनिया सोडा प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। क्या करते हैं, देखो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, मेथड या स्टेप बोले तो सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग लेते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस होती है जो, और साथ में CO2 लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया का, CO2 और वाटर का। देखो नाम ही क्या, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया लेके सोडा बनाएंगे, ठीक है, ये लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा NH4 का होल टॉइस CO3, इसको बोलेंगे अमोनियम कार्बोनेट, NH4 अमोनियम और ये कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब तुम्हें अगर पता हो तो ठीक है, पिछले लेक्चर में अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो याद रखना, जब भी किसी भी कार्बोनेट पे, ये कार्बोनेट है, और ज्यादा CO2 और वाटर तुम पास कर दोगे या और ज्यादा CO2 से रिएक्शन करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई कार्बोनेट में।
अब बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3 -1 NH4 +1, ये बन जाएगा NH4HCO3, इसको बोलेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट का। अब अगले स्टेप में हम यूज में लाते हैं क्या चीज, जिससे हम बना रहे हैं वॉशिंग सोडा, किससे बना रहे थे NaCl से। तो यहाँ NH4HCO3 जो है, ठीक है, इसका रिएक्शन अपन लोग करा देते हैं NaCl से, और NaCl से जैसे ही कराते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है NaHCO3, क्या बन जाता है NaHCO3, और यहाँ पे निकल जाता है NH4Cl। ठीक है, NH4 और इसका Cl रिएक्ट कर जाता है और NaHCO3 आपस में रिएक्ट करते हैं NaHCO3, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, और दैट हाँ बेकिंग सोडा, वेरी गुड, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बन गया। लेकिन अभी अपन को क्या बनाना है, वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि तो यहीं से बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा तो हो गया, यहीं पे पढ़ लिया समझ लो। ठीक है, केवल फॉर्मूले बताने उधर। अब आगे क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा बनाने का है। अब बेसिक में मैंने बता रखा तुम्हें, कभी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, थोड़ी देर पहले भी बताया था सॉल्ट के प्रिपरेशन में, बाइकार्बोनेट को हीट करोगे जो बना है, तो यहाँ बन जाता है कार्बोनेट, और कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलता है और वाटर रिलीज होता है। ये नंबर 4 स्टेप हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोनेट। अब ये जो कार्बोनेट बनेगा ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है, तो अभी क्या करते हैं, वाटर का यूज करके इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, और उन वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या करेंगे अपन लोग स्टेप नंबर 5 में, Na2CO3 पे क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा Na2CO3.10H2, जिसको अपन लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और इसमें इस ऐसे सॉल्ट को जिसमें ऐसे वाटर लिखे रहते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर ऐड हो, डॉट को हम प्लस बोलते हैं, डॉट करके वाटर लिखा हो, ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ऐसे सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और उनको जो वाटर बाद में ऐड है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3.10H2O, ये क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक और जो बाई प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट क्या, जो बेकार सा निकला था, क्या निकला था यहाँ पे, NH4Cl। NH4Cl का फर्दर हम यूज कर लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा के, CaOH का होल टॉइस, स्लैग लाइन जिसे बोलते हैं, इससे रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ पे बन जाता है NH3, और साथ में बन जाता है CaCl2, और वाटर रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो अमोनिया हम यूज में ले रहे थे, ठीक है, वो फिर से हमें इसके रिएक्शन से फिर से अमोनिया हमें मिल जाती है। तो जो बाई प्रोडक्ट था खराब, जिसका कोई मतलब नहीं था, इससे फिर से हमें जिसका यूज करना था अमोनिया फिर से मिल गया। इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट मिला जिसका यूज नहीं था, उससे फिर से हमने उस कंपाउंड का निर्माण कर लिया जिसका हमें जरूरत था, जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, आ रहे समझ में। तो ये है सॉल्वेट अमोनिया सोडा प्रोसेस बनाने की विधि। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2, दैट्स अ कास्टिक सोडा, NaOH का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, अब NaOH कैसे बनाते हैं, तो NaOH बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, NaCl लेते हैं, साथ साथ क्या लेते हैं, वाटर, और इसका कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे निर्माण हो जाता है NaOH का, और Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, कैसे कराते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ लो। हम लोग क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम क्या लेंगे, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। ठीक, ये एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर से हम करेंगे, इस पे सप्लाई करेंगे, बैटरी लगा देंगे। ये कैथोड है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी होता क्या है, ये NaCl प्लस माइनस में टूट जाता है, H2 प्लस माइनस में
टूट जाता है। तो होता क्या है, एक इन दोनों प्लस में से एक प्लस जाएगा नेगेटिव पे, इन दोनों माइनस में से एक नेगेटिव जाएगा प्लस पे, ठीक है। तो इन दोनों में कौन जाता है, Cl चला जाता है यहाँ पे इस पे, ठीक है, और इन दोनों में कौन जाता है, H चला जाता है इस पे। तो होता क्या है, एनोड पे रिएक्शन होती है, ये आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, एनोड पे जो रिएक्शन होती है क्या होती है, देखो एनोड पे कौन हो गया, क्लोरीन जाता है माइनस का, और दो क्लोरीन आएंगे, ऐसे दो क्लोरीन आएंगे, आपस में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है माइनस वो रिलीज करके क्या बना लेंगे, Cl2 गैस। ऐसे ही कैथोड की बात करें, कैथोड पे कौन जा रहा है, OH, ठीक है, ये OH जाएंगे, दो OH, सॉरी नॉट OH, H, कैथोड पे H जाएगा, कैथोड नेगेटिव है, H जाएगा, दो H जाएंगे, आपस में मिलेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहा था इन मोमेंट में उसको पकड़ लेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, मिलके बना लेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक, यहाँ पे क्लोरीन गैस और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो एनोड पे क्लोरीन गैस बन गया और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ये भी एक अपने आप में एक सवाल है मेंस और नीट के लिए, ठीक है, ये भी नीट में इसी साल 2020 में पूछा गया था। एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, ठीक है, इसका वो करेंगे तो क्लोरीन गैस बनती है। बोलो आ रहे समझ में, चलो आगे आगे बचेगा क्या, H चला गया, क्लोरीन H चला गया, ये चला गया, बचा कौन, NaOH, NaOH रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NaOH का निर्माण कर लेंगे। अब ये क्या है, एल्कली, तुम्हें पता है बेस को हम एल्कली नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम एल्कली नाम से भी जानते हैं। तो ये एल्कली बना और क्या बना, क्लोरीन गैस, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, NaOH